मैं अमित कुमार आप सबको अपने समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 72 बीपीएससी के प्रीलिम्स के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये करंट अफेयर्स स्पीडी पब्लिकेशन से लिया गया है, जिसके राइटर हैं सुचित कुमार। उनको ये क्रेडिट जाता है उनकी इस हार्डवर्क के लिए। और हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसके द्वारा दिए गए करंट अफेयर के तथ्यों को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इन्हीं प्रश्नों से हर बार लगभग क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। उससे पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम लोग अपने इस एक महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ा सके। नहीं तो जिस प्रकार से हमारे समाज में असामाजिक तत्व काम कर रहे हैं, हमारे लिए तो एक ही चीज बचता है, वो है एजुकेशन। और आप सबसे उम्मीद है कि अच्छे से एजुकेशन करेंगे, अपने प्रयासों को अच्छे से जारी रखेंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक जो है वहां से। इसरो का वर्ष 2024 से लेकर 26 के प्रमुख मिशन हैं। इसमें देखें तो मिशन के नाम दिए गए हैं, उपग्रह के नाम दिए गए हैं और प्रक्षेपण तिथि दी गई है, यानी लॉन्च डेट दिया गया है। और प्रक्षेपण यान कौन सा है या रॉकेट कौन सा है, यानी लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, लॉन्चिंग रॉकेट कौन सा है, उसके बारे में दिया गया है। तो पहला है ईओएस N1। ये जो असफल रह गया था 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था PSLV C62 के द्वारा। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये असफल मिशन रहा है। इसके अलावा देखें तो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च किया गया है 24 दिसंबर 2025 को। इसको लॉन्च किया गया है प्रक्षेपण यान LV-M3M6 के द्वारा। नेक्स्ट है CMS-03, जिसको GSAT-7R भी बोलते हैं। इसको लॉन्च किया गया था 2 नवंबर 2025 को और इसके प्रक्षेपण यान थे LV-M3M5। इसके अलावा है निसार। ये काफी इंपॉर्टेंट मिशन था, इससे यूपीएससी में और एक बार बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस पर गौर फरमाएंगे। निसार यानी नासा एंड इसरो का ज्वाइंट वेंचर था, जिसको 30 जुलाई 2025 को लॉन्च किया गया था GSLV F-16 के द्वारा। एक्जियोम 4 ये 25 जून 2025 को लॉन्च किया गया था स्पेस एक्स की फॉल्कन 9 के द्वारा। नेक्स्ट है EOS 9 जो 101वां था और ये बीपीएससी के 71st एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है। इसको लॉन्च किया गया था 18 मई 2025 को PSLV C61 के द्वारा, जो असफल रहा था। नेक्स्ट है NVS 02, ये था 100वां और इसमें 19 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था GSLV F-15 के द्वारा। इसके अलावा इसरो के नेक्स्ट आगामी मिशन हैं, जिसको हम लोग देखेंगे मिशन, उसकी तिथि और उसके प्रमुख बिंदु या उस मिशन के क्या उद्देश्य हैं उसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रावधान किया गया है इसरो के द्वारा, जो ये बनकर तैयार होगा 2028 तक। और एक नियोजित स्टेशन होगा जहां पर 15 से 20 दिन तक अंतरिक्ष यात्री वहां पर रह सकते हैं, यानी एस्ट्रोनॉट वहां पर 15 से 20 दिन तक अपना रह सकते हैं, जहां पर उनको रिसर्च जो भी करना है इस प्रकार के चीजें वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंद्रयान 4, जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका लक्ष्य होगा और इसका अन्वेषण जो है रिसर्च किया जाएगा पृथ्वी पर। क्या चंद्रमा पर किसी भी भारतवासी या किसी भी देश के जो आम नागरिक हैं उसको रहने के लिए किस प्रकार की कंडीशंस वहाँ पर उपलब्ध हैं या नहीं है, या चंद्रमा पर कैसे इन्वायरमेंट है, उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। जो मिशन 4 होगा चंद्रयान का, जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो ल्यूपेक्स है, जिसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ये जापान की कंपनी जाक्सा और इंडिया की इसरो की संयुक्त परियोजना होगी। इसके अलावा गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। इसके अतिरिक्त शुक्रयान 1 होगा 2028 तक। 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और नेक्स्ट है मंगलयान 2, जो 2030 में लॉन्च किया जाएगा। मंगल ग्रह पर भारत का ये दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा, यानी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर भेजे जाने वाले जो भी मिशन हैं उसमें भारत का ये दूसरा मिशन होगा। इससे पहले एक बार और मंगलयान भेजा जा चुका है। तो इस प्रकार से देखें तो इसरो के आगामी मिशन जो है
और उसके तिथि और प्रमुख बिंदुओं को हम लोगों ने देख लिया। चलिए एक बार फिर से इसको पूरी स्पीड में रिकैप कर लेते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का प्रावधान किया गया 2028 तक, जो नियोजित है 15 से 20 व्यक्तियों के वहाँ पे रहने के लिए। इसके अलावा चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा 2028 में, चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुँचना इसका लक्ष्य होगा। लिपेक्स 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो जापान की कंपनी जाक्सा और इंडिया की इसरो की संयुक्त परियोजना होगा। गगनयान 2027 में लॉन्च किया जाएगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा ये। और ये शुक्रयान-1 2028 में लॉन्च किया जाएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान-2 जो 2030 में लॉन्च किया जाएगा, मंगल ग्रह हेतु भारत का ये दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसरो के आगामी मिशंस के बारे में देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे भारत में चीता और बाघों की गणना किस प्रकार की गई है और यहाँ पर उनकी अवस्थिति क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट चीता, जिसमें हम लोग देखें तो इसको 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया था, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। इसको मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान यानी कुनो नेशनल पार्क में ला के रखा गया है। और इसमें एक मादा चीता जो है सासा, उसकी मौत हो चुकी है। इससे पता चलता है कि अब बाघों की संख्या और चीताओं की संख्या जो है बच के 8 रह गई है। इसकी निगरानी हेतु देखें तो सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को गठित किया है, जो 2 वर्षों तक अगले देखेंगी इसके नामीबिया से लाए गए चीताओं के स्वास्थ्य के बारे में। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अगर देखें तो चीतों की संख्या जो है, कुछ चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भी भारत में लाए गए हैं। तो ये जो एग्जाम में बीपीएससी के पूछा भी जा चुका है कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से ये चीते लाए गए हैं। उसमें ऑप्शन दिया गया था भारत में किन-किन देशों से प्रोजेक्ट चीता के तहत चीताओं को लाया गया है और कहाँ रखा गया है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट चीता। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। नेक्स्ट टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट की बात करें तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पब्लिश किया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी। ये 18वां रिपोर्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट का, जो 2023 के लिए जारी किया गया है। प्रकाशन इसका हर 2 वर्ष पर किया जाता है, यानी भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। इसी अनुसार देखा जाए तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2025 भी आ जानी चाहिए थी, लेकिन 2025 की रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा भी पब्लिश नहीं की गई है। तो हमारे लिए सबसे लेटेस्ट जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो 2023 ही है। तो इसी के आंकड़े को हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसमें कौन-कौन से आंकड़े हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो एसपीडी करंट अफेयर में दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो देश में कुल वन और वृक्षावरण कितने हैं? तो ये 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल 25.17% है। इसके अलावा कुल वनावरण का क्षेत्र की बात किया जाए तो उसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो टोटल वन और वृक्षावरण का में से आता है। और ये भारत के पूरी भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। इसके अलावा केवल वृक्ष आवरण का देखा जाए तो ये भारत में कुल क्षेत्रफल इसका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% आता है। इसकी तुलना अगर 2021 से की जाए तो उस समय में वन और वृक्षावन की स्थिति कितनी थी, उससे 1445 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी 2023 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट में मिली है। इसके अलावा देखें तो 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है टोटल 156 वर्ग किलोमीटर की और वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर की। इसके अलावा वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन-कौन से हैं हमारे देश में? यानी वन प्लस वृक्ष की आवरण में जो वृद्धि हुई है, उसमें हमारे सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ जहाँ पर 684 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहाँ 559 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और थर्ड पोजीशन पर है ओडिशा, जहाँ 559 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल पर वन और वृक्षावरण की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा देखें तो वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य कौन-कौन से हैं? हमने पहले देखा था वन प्लस वृक्षावरण, अब केवल हम लोग देखेंगे वन के बारे में। तो ये सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में मिज़ोरम है,
गुजरात और ओडिशा। तीनों में देख लें तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में 242 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और गुजरात में 180 वर्ग किलोमीटर की, वहीं ओडिशा में 152 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। क्षेत्रफल में देखें तो सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले राज्य कौन-कौन से हैं? जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार है। इसमें प्रथम स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, द्वितीय है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है महाराष्ट्र। 72 बीपीएससी है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। उसमें पूछा गया था 1, 2 और 3 सही है, 1 से अधिक सही है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको एग्जैक्ट फैक्ट को याद होना ज़रूरी है। इसमें देखिए तो इसमें केवल हम लोग 3 रैंक को ही देख पाते हैं, जबकि वहाँ पर 5 से 7 रैंक के बीच में पूछ दिया गया था। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि केवल टॉप 3 स्टेट्स का ही नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन और वन आवरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 77,073 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में है और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 82 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर वन आवरण है और वहीं देखें तो छत्तीसगढ़ में भी ब वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन-सा है? यानी किसी राज्य या यूटी में देखें, तो वहाँ के जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका कितना प्रतिशत हमारा वन आवरण है? इसमें सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप के पास है, जो 91.33% है। वहीं मिज़ोरम दूसरे स्थान पर है, जहाँ पर 85.34% वन आवरण है और नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड अंडमान एंड निकोबार, जहाँ पर वन आवरण का क्षेत्रफल है 81.62%। ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 81.62% है। वहीं मैंग्रोव क्षेत्र भी हमारे देश में देखे जाते हैं, जो मूलभूत रूप से खंभात की खाड़ी यानी गुजरात के कच्छ के पास, इसके अलावा मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास देखे जाते हैं। तो भारत में मैंग्रोव की स्थिति को देखें तो 0.15% है, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के अनुसार है और इसका टोटल क्षेत्रफल है 4,992 वर्ग किलोमीटर। इसकी सर्वाधिक जो देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन है। यानी कार्बन स्टॉक उसको बोलते हैं जो हमारे पेड़ पौधों और वन और प्लस वृक्षावरण के द्वारा कार्बन को खींचा जाता है, अपने पास स्टोर किया जाता है। इसके अलावा देखें तो 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वो है 81.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बांस धारित क्षेत्र का विकास हुआ है, जो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। वहीं 2021 की तुलना में बांस के क्षेत्रफल में वृद्धि देखें तो 5,227 वर्ग किलोमीटर का हुआ है। बांस को वैसे घास की श्रेणी में डाला जा चुका है, ये किसी भी प्रकार का पौधा की श्रेणी में या पेड़ की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को समाप्त किया।